ओके। तो देखो लिखा हुआ है, ये चैप्टर नंबर 19 क्लास 2 का। और हाउ टू वी कम्युनिकेट, हम लोग कम्युनिकेट कैसे करते हैं। कम्युनिकेट का मतलब हो जाता है कि एक दूसरे से बातें करना। देखो नीचे लिखा है, लेट अस लर्न अबाउट, लेट अस लर्न अबाउट कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करना, किस तरह से। और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से हम लोग एक प्रकार से क्या करेंगे कि हम कम्युनिकेशंस करेंगे, बातें करेंगे, उसका तरीका क्या है। तो वार्म अप में दिखा है, देखो मैसेज क्या दिया गया है। मैसेज, मैसेज में क्या दिया है, आई एम रीचिंग न्यू दिल्ली, आई एम रीचिंग न्यू दिल्ली एयरपोर्ट एट 1 AM November 14, 2019। यह लिखा गया है कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ, ठीक है, 1 बजे। 1 बजे मतलब क्या, AM, मतलब रात के 1 बजे पहुंच गया वो, नवंबर 2019। अब देखो, तो ये बोल रहा है आई सेल रिसीव यू, सॉरी आई सेल रिसीव यू एट द एयरपोर्ट, मैं रिसीव करने जाता हूँ। सॉरी मैं रिसीव कर लूंगा। हम्म तो अब देखो ये किससे बात कर रहा है, फ्रॉम यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और देखो ये क्या है, ये है फ्रॉम इंडिया। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से बातें कर रहा है फोन से। तो देखो ये क्या है, बेसिकली हम लोग फोन से एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दुनिया कितना बदल चुका है। आगे के जमाने में क्या होता था, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, आज से 500 साल पहले, सो अगर देखा जाए, एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलने के लिए कितना दूर जाते थे। या एक, मान के चलो आगे के जमाने में अगर कोलकाता भी जाना पड़ता, तो सोचो घोड़ा से जाना पड़ता अगर, तो उसका खबर कितने दिन बाद पहुंच सकता था, बहुत दिन बाद। इसके बारे में आगे जानकारी दी गई होगी शायद। अब देखो टिक लिखा है, टिक द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन which has been used the above conversation। देखो, तो टेलीफोन किससे कन्वर्सेशन हुआ है, उसमें टिक करना है, टेलीफोन से, लेटर से, या रेडियो से। देखो लेटर से क्या होता है, हम लोग किसी को मैसेज भेजते हैं। आजकल का लेटर इस्तेमाल काफी कम हो चुका है, सिर्फ ऑफिशियल काम के लिए लेटर का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद रेडियो, रेडियो से हम लोग गाना सुनते हैं, खबर वगैरह मिलता है। लेकिन यहाँ पर होगा टेलीफोन, टेलीफोन से ये लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस क्या है। सो कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग इंफॉर्मेशंस। कम्युनिकेशन क्या है, जिससे हम लोग मैसेज को शेयरिंग करते हैं। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग इंफॉर्मेशन। शेयर मतलब जैसे हम लोग स्कूल में क्या करते हैं, टिफिन को शेयर करते हैं कि नहीं। उसी प्रकार कम्युनिकेशन एक प्रकार से हम लोग अपने बातचीत को शेयर करते हैं एक दूसरे से। बहुत कुछ हो सकता है, आइडियाज, अपने आइडियाज को भी शेयर करते हैं। आइडिया मतलब जैसे कुछ हम लोग का आइडिया आ गया, हम लोग बोलते हैं ना, वही। एंड ओपिनियंस, अपना वक्तव्य, मेरा क्या ओपिनियंस है, तुम्हारा कुछ अपना विचारधारा जिसको बोलते हैं, एक ओपिनियंस, अपना ओपिनियंस जिसको कहते हैं। सबका सबका अपना अपना ओपिनियंस होता है। सो कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग information, feeling, ideas and opinions with the others. It can be spoken or written. It can be spoken or written in nature। ये बोल के भी किया जा सकता है या लिख के भी, बट ऑलवेज ये टू वे प्रोसेस। लेकिन इसके लिए हमेशा दो प्रोसेस ही चलता है अधिकतर, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं,
In the spoken communications, we have speakers and listeners who convey and receive message in written communication. देखो, इन स्पोकन कम्युनिकेशन जब हम लोग बातचीत करते हैं, स्पोकन बात करते हैं, वी हैव स्पीकर्स, हम लोग के पास क्या होता है, स्पीकर्स होता है, अर्थात कोई एक बोलता है स्पीकर्स, एंड लिसनर्स दूसरा कोई सुनता है। जैसे मैं अभी आप लोग को ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं, तो मैं हो गया स्पीकर्स और आप जो सुन रहे हैं वो हो गया लिसनर्स। हु कन्वे एंड रिसीव मैसेजेस, क्या होता है, जो कन्वे होता है और मैसेज रिसीव होता है। रिसीव करना मतलब प्राप्त करना। इन रिटन कम्युनिकेशन वी हैव राइट्स एंड रीडर्स। राइटर्स एंड रीडर्स, राइटर्स मतलब क्या, देखो क्या है कि मैं मान के चलो मैं एक लेटर लिखा अपने अपने जन को, अब वो लेटर क्या है, मेरे जो अपने हैं वो दिल्ली में रहते हैं, वो पढ़ रहा है, तो क्या है कि वो रीडर्स हो गया, लेकिन मैं जो भेजा तो मैं हो गया राइटर्स। हु मे बी कॉल्ड सेंडर्स एंड रिसीवर्स, इसको हम लोग सेंडर्स भी कहते हैं। सेंडर्स मतलब मैं सेंड किया, सेंड कर भेजा तो मैं सेंडर्स, और रिसीव किया मतलब जिसने रिसीव किया वो रिसीवर्स। अब देखो, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज सिंपल। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। सिंपल मतलब साधारण, क्लियर मतलब एकदम परिष्कृत, ब्रीफ मतलब बड़ा। बट द लिसनर शुड ऑलवेज हैव पैशंस, और लिसनर के पास एक पैशंस होना चाहिए, सही सुनने के लिए धैर्य। ठीक है, ये लाइन बहुत ही स्टैंडर्ड लाइन दिया गया है। इस लाइन को 2 क्लास में उतना ज्यादा समझा नहीं जा सकता, लेकिन एक आदत होना चाहिए कि लिसनर्स शुड हैव ऑलवेज पेशेंस। देखो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग ध्यान भटकाओगे, आप लोग अपना पैशन धैर्य नहीं रखोगे, क्या आप लोग अच्छा से पढ़ाई कर पाओगे? इट कांट बी पॉसिबल। तो इसका मतलब हो जाता है, पैशंस का मतलब क्या हो जाता है, पैशंस का मतलब हो धैर्य से सुनना। देखो फिर क्या लिखा है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या लिखा है, लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले, अर्ली ह्यूमंस यूज्ड टू साइंस, वो लोग साइंस इस्तेमाल करते थे। जैसे देखना, 2 को रेड क्रॉस रहता है और उसके ऊपर एक कंकाल का मुंडी रहता है, उससे हम लोग डेंजर समझ जाते हैं, तो ये क्या होता है, साइन हो गया। किसी जगह प्लस साइन रहता है एम्बुलेंस में, उसका मतलब वो क्या, हॉस्पिटल्स का साइंस हम लोग समझ जाते हैं कि ये मेडिकल का साइन है। एंड सिंबल्स, यही सब सिंबल्स भी है, साइंस अलग है, सिंबल्स भी अलग है। रास्ते में जाते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग देखते हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग है, राइट साइड तीर लगा हुआ है तो राइट साइड जाना है। इस तरह से हम लोग क्या साइन सिंबल देखते हैं टू कम्युनिकेट। ठीक है, एक दूसरे से बातें करने का एक अलग सा तरीका ये। सम ऑफ देम, तो ये क्या, लॉन्ग डे एगो अर्ली ह्यूमंस यूज साइंस। अर्ली ह्यूमन मतलब हमारे ही पूर्वज, जो बहुत ही जो पेड़ के छाल पहनते थे, या वो सब भी नहीं पहनते थे बहुत ही पुराने में, क्या वो लोग बातें नहीं करते थे? वो लोग भी तो कम्युनिकेट करते थे, लेकिन उसका तरीका अलग है। मान के चलो, एक डॉग दूसरे डॉग से किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो लोग भोग के ही कम्युनिकेट कर देते हैं। तो मान के चलो हम लोग आदि मानव जब थे, तो क्या है कि उतना हम लोग के पास आइडियाज नहीं था, लेकिन हम लोग जितना भी हो सके कोशिश तो करते थे। तो वही है, सम ऑफ देम ड्रीव ऑन द केव वॉल्स। कोई कोई क्या होता है, जो हम लोग आदि मानव केव में रहते थे, गुफा में, वो वॉल्स में ड्रॉ कर देते थे कुछ भी चीज, टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, अपना फीलिंग्स को, अपने जो मन के भाव है उसको मतलब दर्शाने के लिए वो क्या करते थे, केव में लिख देते थे। व्हेन पीपल बिगन टू राइट दे यूज्ड पिजन्स टू सेंड मैसेजेस। जब लोगों ने क्या किया, मतलब लिखना सीखा, तो दूर दराज के लिए उस लोगों ने क्या किया, पिजन्स मतलब हम लोग का एक पिजन्स होता है ना, जिसको हम लोग पायरा भी बोलते हैं, ठीक है, उसको इस्तेमाल करते हैं। वो पक्षी को हम लोग इस्तेमाल करते थे, और इस्तेमाल करने के बाद
क्या करते थे, ताकि लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेज पाए। ये एक अलग सा तरीका था पिजन का इस्तेमाल, ये बहुत काफी टेक्निकल था। उस पिजन्स को रेडी करना है, उसको ट्रेन करना है, सब पिजन्स नहीं कर सकता, ठीक है। समटाइम्स मैन वे सेंट आइदर ऑन फुट ऑन द और ऑन फुट और हॉर्स बैक। कभी कभार देखना, अधिकतर मैंने कुछ देर पहले बताया कि राजा लोग क्या करते थे, अपने जो राजदूत भेजते थे तो क्या करते थे, मैसेज भेजने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य, तो किससे भेजते थे, हॉर्स बैक पे भेजते थे, मतलब घोड़े के ऊपर चढ़ के जाते थे बहुत दूर दूर। मान के चलो आज के जगह, आज से लेके मान के चलो बहुत साल पहले, 500 साल पहले या 1000 साल पहले, या मान के चलो बहुत साल पहले, यहाँ से लेकर कलकत्ता तक जाना है, मान के चलो आसनसोल से कलकत्ता जाना है, या मान के चलो आप जहाँ पे है वहां से कलकत्ता तक जाना है। सोचो रास्ते में कोई ब्रिज नहीं था, कोई भी मतलब ब्रिज नहीं होने के कारण, वो भी रास्ते में बहुत बड़ा पहाड़ था, रास्ता नहीं था। सोचो कलकत्ता तक जो वहां तक जाएगा तो उसको कितना नदी पार करना पड़ेगा, किस तरह से वो जाएगा, सिर्फ घोड़े में चढ़ के जाएगा, हो सकता है उसको 8 दिन 10 दिन 20 दिन लग जाए सिर्फ एक लेटर को पहुंचाने के लिए, सोच सकते हो। लेकिन अभी हम लिखेंगे हाई, तो सोचो हाई लिखेंगे तो कलकत्ता तो क्या अमेरिका तक पहुंच जाएगा, सिर्फ हाई लिखेंगे, व्हाट्सएप पे एक मैसेज करेंगे, कितना इजी हो गया है, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप लोग जो बैठे बैठे देख रहे हो, आज जो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, सोच सकते हो आप कहाँ हो मैं कहाँ हूँ, लेकिन हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर पाते हैं। हाउ, क्योंकि हम लोग काफी डेवलप हो चुके हैं और भी बहुत ज्यादा डेवलप होने वाले हैं। देखो समय के साथ समटाइम्स मैन वेर सेंट आइदर फुट और हॉर्स बैक। देखो टू डिलीवर मैसेजेस, मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए, बट दिस टूक अ लॉन्ग टाइम, इससे बहुत ज्यादा समय लगता। हाउएवर विद द कम्युनिकेशंस हैज बीन बिकम मच फास्टर। हाउएवर विद द टाइम, समय के साथ ये क्या हो गया, बहुत ही तेज हो गया और बहुत ही फास्टर हो गया, ठीक है। देखो पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट एंड POST, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। देखो ये क्या है, इसको समझते हैं। हम लोग नाला में या हम लोग जहां पर भी रहते हैं वहां पर पोस्ट ऑफिस जरूर देखे है या नहीं, बिल्कुल देखे है। सो द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राफ हैज थाउजेंड ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द कंट्री। तो देखो द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राफ हैज थाउजेंड ऑफ पोस्ट ऑफिस, क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टेलीग्राफ्स हैज थाउजेंड ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑल ओवर द कंट्री। हमारे देश में हजारों पोस्ट ऑफिस है, कितना है, हजारों पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ का क्या है, ऑफिसेस है। द पोस्टल डिपार्टमेंट कैरीज आवर मैसेजेस। हम लोग देखो आगे क्या होता था, पोस्ट में हम लोग, आज से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, आज से आप लोग 20 साल आगे चले जाओ, 20 साल नहीं तो कम से कम 30 साल आगे चले जाओ, क्योंकि उस वक्त मैं काफी छोटा था, 30 साल मतलब तब मेरा जन्म ही हुआ था शायद तो अब उसके बाद क्या है कि उस वक्त क्या होता था, सिर्फ मैसेज किया जाता था लेटर के थ्रू। हम लोग अपने मौसी के घर लेटर भेजते थे, मैं खुद भेजा हूँ, लेकिन मेरा उस वक्त लिखावट काफी खराब था, ठीक है। मेरा दीदी लोग भेजती थी, ठीक है। तो इस तरह से, तो द पोस्टल डिपार्टमेंट कैरीज मैसेजेस, वो क्या करते हैं, हम लोग पोस्ट ऑफिस पे करते थे। मैंने खुद बहुत सारा वैकेंसीज, हम लोग जो होता है आगे फॉर्म निकलता था, उस फॉर्म को मैं भरते थे और फिर उस डिपार्टमेंट में भेजते थे। थोड़ा सा गलती के कारण हम लोग का ये नहीं आता था, कॉल नहीं आता था। लेकिन अब आप देखो अभी ऐसा कुछ होता है, कोई भी फॉर्म भरना है ऑनलाइन भरना है, ठीक है, सारा कुछ चीज ऑनलाइन हो गया। देखो ऑनलाइन हो गया, अच्छा है, बहुत बेहतर है, लेकिन उसका भी एक अलग सा मजा था, चिट्ठी का भी अलग सा एक मजा था। लेकिन बहुत सारे ऑफिशियल्स काम के लिए अभी भी पोस्ट ऑफिस का काफी
जरूरत है। इसके अलावा भी देखो, आजकल के ज़माने में जो अमेज़न से हम लोग ऑर्डर आता है, तो इसके लिए क्या बहुत सारे प्राइवेट क्या होता है, हम लोग का मतलब एक प्रकार से माने जैसे ई-कॉम हो गया, कुरियर सर्विस डेवलप हो चुका है। तो वो हम लोग को अपने घर में सामान भेज देता है। तो द पोस्टल डिपार्टमेंट देख रहे हो कहाँ पर है? ये द पोस्टल डिपार्टमेंट कैरीज आवर मैसेजेस, मेल्स, many others, many orders and parcels to all पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये क्या करते हैं? द पोस्टल डिपार्टमेंट कैरीज मैसेजेस, मेल्स, मनी ऑर्डर्स एंड पार्सल्स। मनी ऑर्डर मतलब क्या? अभी मनी ऑर्डर्स का अभी आज का जमाना खत्म हो गया है। आगे के जमाने में क्या होता, जो अधिकतर बीएसएफ के लोग होते हैं या जो मतलब मिलिट्री के लोग होते थे, वो लोग अपना पैसा क्या करते थे, मनी ऑर्डर के थ्रू भेजते थे। वो लोग बाहर रहते थे, अपने फैमिली को पैसा भेजने के लिए क्या करता था, मनी ऑर्डर कर देते और गांव वाले लोग वो पैसा उसको मिल जाता था। मतलब जो भी है 1000, 10,000, 5,000 जो भी वो भेजते थे, उसके फैमिली को मिल जाता थ्रू मनी ऑर्डर। ये कौन करता था? ये पोस्ट ऑफिस के लोग करते थे। पार्सल्स, मान के चलो कोई भी सामान हो, जैसे आजकल के ज़माने में मैंने कर बताया कि ई-कॉम हो गया और बहुत सारी सेवा हो गया, जो हम लोग घर पहुँचाते हैं पार्सल्स। मैं कुछ भी सामान लूँ, एक मोबाइल लूँ, तो मेरे घर तक आ जाएगा, मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन्स वगैरह एवरीथिंग शुड बी कम एट योर डोर, ठीक है। तो अब क्या है, पार्सल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ कंट्री। कंट्री के कहाँ से? मैं कुछ दिन पहले एक चीज सामान मंगवाया, वो गुजरात से आया। सोचो कहाँ गुजरात और कहाँ मैं। कंट्री एंड द वर्ल्ड फॉर आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इस तरह से क्या हो गया? तो देखो फिर से पढ़ रहा हूँ। द पोस्टल डिपार्टमेंट कैरीज मैसेजेस, मेल्स, मनी ऑर्डर्स, पार्सल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड फॉर आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इस तरह से क्या हो गया कि पूरा देश अब हम लोग का एक प्रकार से रिलेटिव्स बन चुका है, ठीक है, फ्रेंड्स बन चुका है। रोड, रोड कनेक्शन, रेल कनेक्शन एंड एयर ट्रांसपोर्ट हेल्प द पोस्टल डिपार्टमेंट इन द प्रोसेस। और ये जितना भी है, रोड है, रेल है, एयर ट्रांसपोर्ट है, सब ये पोस्टल डिपार्टमेंट को क्या हेल्प करते हैं, ताकि हम अमेरिका भी भेज पाए अपना कोई भी सामान या कोई भी चीज। Nowadays, a special type of the fast postal service has been introduced by the postal department. It is called speed post. It delivers our letters and parcels very quickly. और स्पीड पोस्ट क्या होता है? एक ऐसा पोस्ट है कि उसमें थोड़ा कीमत ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बहुत ही क्विक हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। क्विक मतलब क्या? अभी नहीं, एक प्रकार से कहा जाए तो 24 आवर्स के अंदर देश में कहीं भी भेज देते, इस टाइप का उसका सर्विसेज है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो, टेलीफोन में क्या लिखा गया है? टेलीफोन में लिखा गया है, टेलीफोन इज द क्विकेस्ट स्पोकन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ये क्या है? सबसे क्विकेस्ट क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है टेलीफोन। सो टेलीफोन इज द क्विकेस्ट स्पोकन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो टेलीफोन, आजकल के ज़माने टेलीफोन और नहीं है, अभी सिर्फ मोबाइल का बात है, ठीक है। ज़माना कितना बदल गया है। टेलीफोन और कोई मुझे तो नहीं लगता कोई इस्तेमाल करता है, अगर करता है तो वो भी कॉर्डलेस वाला जिसमें वायर नहीं है, ठीक है। तो टेलीफोन इज द क्विकेस्ट स्पोकन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। द पीपल हु लिव फार अवे फ्रॉम ईच अदर, हम लोगों से चाहे कितना भी दूर रहे, कैन टॉक एज इफ दे आर सिटिंग फेस टू फेस। हम लोग ऐसा बात करते हैं जैसे हम लोग फेस टू फेस बैठे हुए हैं, सामने से सामने बैठे हुए। देखो यहाँ पे एक टेलीफोन दिया है, कॉर्डलेस फोन, ठीक है। टेलीफोन आर कनेक्टेड बाय वायर्स। टेलीफोन्स क्या होता है? वायर से कनेक्टेड होता है। नोन एज केबल्स, जिसको केबल्स कहते हैं। नाउ वी हैव टेलीफोन्स विच आर नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स। अभी हम लोग ऐसा टेलीफोन आ रहा है जो केबल से कनेक्टेड नहीं है, ओके, बट दे कैन वर्क ओनली
विद इन ए सर्टेन रेंज, वो लेकिन एक सर्टेन रेंज के अंदर ही काम करता है। ऐसा नहीं कि हम एक काम किए कि वो टेलीफोन घर में है मेरा और मैं 1 किलोमीटर दूर जाके बात कर रहा हूँ, उससे नहीं होगा। वो एक निश्चित मीटर है उसके अंदर, लेकिन अभी तो वो उसका जमाना खत्म हो गया है। अभी लेटर का जमाना, मतलब पोस्ट ऑफिस का बहुत कुछ काम होता है, लेकिन टेलीफोन का तो मुझे नहीं लगता। अगर है तो आप बताना जरूर, ठीक है। और इसके अलावा सबसे अच्छा है अभी मोबाइल। मोबाइल में क्या नहीं हो रहा है, आज जो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो वो मोबाइल के थ्रू ही कर रहे हो। टेलीफोन आर connected with the wires known as cables. Now we have telephone which are not connected by cables, but they can work only within a certain range, वो एक निश्चित रेंज के अंदर काम करता है। फ्रॉम द टेलीफोन कनेक्शंस, वो टेलीफोन कनेक्शंस, दे आर कोड कॉर्डलेस फोन, इसको कॉर्डलेस फोन कहते हैं। अब अगला जो भी हम पार्ट्स है उसको नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। आज के लिए बस नहीं।